मदे कौरव संजयानां वीरस्तो वीरगतिं गतेषु ब्रकोपेत गदाभिवर्षं भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रौ यदा मदे कौरव संज्ञायानां वीरस्तो वीरगतिं गतेषु। जब कौरव और पांडवों में महाभारत हुआ तो भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया गया। लेकिन थोड़ा सा भी एक प्रसंग है, देखिए इनकी वंश परंपरा को देखा जाए तो एक राजा उपरिचर, राजा शांतनु, शांतनु से चित्रवीर, विचित्रवीर और नीचे आइए तो पांडु और धृतराष्ट्र दोनों एक पिता के पुत्र। लेकिन पांडु के पुत्रों को पांडव कहने लगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव वंश कैसे हो गया, समझ में नहीं आता। तो ये कौरव क्यों बन गए? देखिए पांडु महाराज को श्राप लगा हुआ था, इनके शुक्र से कोई भी बालक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक दिन कुंती जी ने कहा, स्वामी जी वृद्धावस्था आने को है और वंश वृद्धि के लिए एक बालक होना तो परम आवश्यक है। पांडु ने कहा कि कुंती क्या बताऊं, मुझे तो श्राप लगा हुआ है, मेरे से शुक्र से, मेरे वीर से तो बालक आपकी उत्पत्ति हो नहीं सकती है, और तुम्हारी जिज्ञासा है तो अपने ऋषि को आमंत्रित करो। पांडवों के ऋषि कौन थे? श्री व्यास जी महाराज। तुरंत ही कुंती जी ने व्यास जी को आमंत्रित किया, स्वामी जी जिज्ञासा है, वंश वृद्धि के लिए घर में एक बालक होना परम आवश्यक है। व्यास जी ने कहा, कुंती एक बालक, तेरे आंगन में 5-5 बालक खेलेंगे। तुरंत ही इन्होंने सूर्य को बुलाया और सूर्य से मंत्र दिलाया, धर्मराज युधिष्ठिर प्राकट हुए। इन्होंने इंद्र को बुलाया, इन्होंने धर्म को बुलाया, तीनों से भीमसेन, अर्जुन और धर्म से धर्मराज युधिष्ठिर प्राकट हुए कुंती के गर्भ से। लेकिन दूसरी पांडु महाराज की पत्नी है, इसका नाम है मालेंद्री। स्वामी जी मेरी भी तो इच्छा है। व्यास ने अश्विनी कुमार को बुला करके 2 बेटाओं को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। 5 होने से पांडव वंश बन गया। या यो कहेंगे कि पांडु पुत्र होने से पांडव वंश बन गया। लेकिन दूसरे भाई के पुत्र को कौरव क्यों कहते हैं? जेठानी जी के 5-5 बेटा और दौरानी जी के यहाँ एक भी नहीं है। अपने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मेरी जिज्ञासा है कि मेरा आंगन सुनना है, मुझे भी एक पुत्र चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी मेरे शुक्र से तो बालक हो नहीं सकता, उन्होंने अपने ऋषि को आमंत्रित किया है, आप भी अपने ऋषि को बुलावे। गांधारी जी ने अपने ऋषि को आमंत्रित किया, श्री दुर्वासा जी महाराज, और दुर्वासा जी से जिज्ञासा की, स्वामी जी आंगन सुना है, एक बालक अवश्य ही होगा, आशीर्वाद दे दिया। दुर्वासा जी चले गए। गांधारी के घर में बालक आया तो वैसे 40 संस्कार हैं, शास्त्र के अनुसार 48 संस्कार है, जिसमें गृहस्थ धर्म में 16 संस्कार तो परम आवश्यक हैं, जिसमें सबसे पहला संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, जिसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार आया, हर मास का पूजन किया जाता है और 6वें महीने पे मैमन पूजन होता है। आज भी हमारे राजपूत वंश में नदी के किनारे जाकर के यदा कदा मैंने देखा है, सुना है, तो मैमन जिसे कहीं कहीं नगरा पूजन भी कहा जाता है, यानी मैमन पूजन गंगा के किनारे किया जाता है। गांधारी जी ने जेठानी जी कुंती से कहा कि दीदी 6वां मास पूरा होने वाला है और मैमन पूजन तो होगा, कल चलो यमुना के किनारे चलेंगे। हाँ बहन जरूर चलेंगे। दिव्य रथ में बैठ करके मैमन पूजन के लिए गई। कुंती जी भीमसेन को गोदी में लेकर के गई।
दिव्यव्रत से उतर करके नीचे बैठे। मैमन पूजन चल रहा है कि एक सिंह ने दहाड़ मारी। यह सिंह की दहाड़ को सुन करके गोदी में बैठा हुआ भीमसेन बालक ऐसा चीख पड़ा, डर करके चीख निकली और उस चीख की गर्जना से गांधारी का जो गर्भ में बालक था 6 मास का गर्भ का स्खलन हो गया। गांधारी रोने लगी, बहन बड़ी मुश्किल से तो गर्भ में बालक आया, अब ये बालक मेरा नष्ट हो गया। दुर्वासा जी को बुलाया, महाराज बालक तो गया। दुर्वासा जी ने कहा, गांधारी जी वृक्ष से फल टूट गया, वो तो जुड़ नहीं सकता, लेकिन 100 घड़े कुंभकार से मंगाओ। इन्होंने कुंभकार से मिट्टी के 100 घड़े मंगा करके घृत भरवाया और एक एक कौर उस गिरे हुए बालक में से उठा करके 100 घड़ों में डलवा दिया, जमीन में दब्बा करके कहा कि 3 महीने के बाद में इनको निकाल लेना। और 3 मास पूरा हो गया, 6 मास पहले का। 9 मास के बाद में घड़ा खोल करके देखा कि एक एक घड़े में एक एक बालक की उत्पत्ति हुई। 100 घड़ों में 100 बालक निकले, 100 कौर डालने मात से ही एक कौरव वंश बन गया। ये कौरव और वो पांडव। आज कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। दुर्योधन की जंगा भीमसेन की गदा से तोड़ दी गई थी। इसका मित्र आया, क्योंकि द्रोण गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, आकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुझे इस असह्य अवस्था में मैं देखना नहीं चाहता और तुमने इस युद्ध का नायक मेरे पिता को बना दिया। चाहे भीष्म पितामह हो या मेरे पिता हो, लेकिन मेरे हाथ में कहीं बाग डोर होती तो दुर्योधन तेरी मैं ये दशा नहीं देख सकता। दुर्योधन बोला, सच्चा मित्र तो वो ही है जो आपत्ति काल में समय पे काम कर सके। हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए सारी, आपत्काल परखिए सारी। आपत्ति के समय में वो मित्र काम आ जाए वही सच्चा मित्र माना जाता है। मित्र अश्वत्थामा अभी क्या हो गया है, मेरे 100 भाई मारे गए, मैं एक पांडव को मार लेता तो आज मेरी हृदय को ये सांत्वना मिल जाती कि मैंने एक को भी तो मार लिया, लेकिन मेरे 100 भाई मारे गए, मैं एक को भी नहीं मार सका। अश्वत्थामा बोला, आप चिंता न करें, मैं एक को नहीं 5 को मार करके अभी लाता हूं। और अश्वत्थामा गया। भगवान ने पांडवों से कहा, अब क्या देखते हो, आज तो विजय का आशीर्वाद मिल गया है, चलो कहीं धूमधाम से रात्रि को मनाएंगे। 5 पांडवों को लेकर के द्रौपदी को साथ में लेकर के और एकांत स्थान में विहार रहते हैं। लेकिन तब तक तो ये गया, 5 सैया पे 5 पांडवों के बालक सो रहे हैं। सोते हुए बालकों को देख करके पांडव समझ करके 5 का सिर काटा, वस्त्र में बांध करके और दुर्योधन के सामने डाल दिया। तुमने तो एक ही कहा था, मैं 5 का वध करके ले आया। दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों का इतना जल्दी वध करना बड़ा मुश्किल का काम है, लाओ तो मित्र दिखाओ तो। और जो ही बंधन खोला, दुर्योधन मत्था पीट लगा, ये तूने क्या कर दिया, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है, और इनको मार करके तो हमें तुमने जलदान देने वाला भी नहीं छोड़ा, हमारा वंश ही नष्ट हो गया। और अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव पुत्र हैं तो पांडव मुझे काहे को छोड़ेंगे, भाग गया। 5 पांडव लौट करके आए, 5 बालकों को मरा हुआ देख करके द्रौपदी रोने लगी। भीमसेन ने बोला, भगवान बताओ हमारे पुत्रों को मारने वाला कौन है।
अर्जुन को साथ में लेकर के कहा कि ये आपको मारने वाला है। बाण छोड़ दिया सस्ता ने, अर्जुन ने भी बाणों को छोड़ा, अंत तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। भगवान बोली अर्जुन इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ये ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, लौटाना नहीं जानता। पहले गुरुओं की बात देखिए कि द्रोण गुरु ने शिष्य अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखाया और लौटाना भी सिखा दिया। और अपने बेटा, आज का गुरु तो पहले अपने बेटा को शिक्षा देगा, और अपने बेटा अश्वत्थामा को छोड़ना तो सिखा दिया लेकिन लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन से कहा कि ये कहीं थोड़ा समय और चल जाएगा, एक मुहूर्त युद्ध तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भीषण गर्मी होने लगी, वृक्षों से हरे हरे पत्ते सूख करके जल करके नीचे आने लगे। जिन माताओं के गर्भ में 6-6 मास के गर्भ थे वो अभी स्खलन होकर के जमीन पे गिरने लगे। भगवान ने सोचा कि ये तो संसार नष्ट हुआ जाता है, आप इस ब्रह्मास्त्र को खींचो। दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच करके बंधन में बांध करके और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसको क्या है, आपको दंड देना है, आप ही दे दीजिए। देखा ये तो गुरु द्रोण का पुत्र है। हाँ, अरे तो जिन गुरुओं ने तो तुम्हें ब्रह्म विद्या, धनुर्विद्या, कितनी विद्याओं को सिखाया, और उनकी बालक को तुम मार दोगे तो मेरे ही मरे हुए बालक तो लौट करके आ नहीं सकते। अब मेरी इच्छा तो ये कि इसको छोड़ दीजिए। भीमसेन ने बोला हमारे 5-5 बेटाओं को मार दिया और तुम कहती इसको छोड़ दीजिए, नहीं इसको दंड दो। भगवान से पूछा कि महाराज इसको क्या दंड दे दें। भगवान बोले कि मुझसे पूछ रहे हो तो इसको दंड दीजिए। ब्रह्म बंधो न हंतव्य आतताई बधारणया मय वो मय मान मातम परिपाया अनुशासनम। भगवान ने कहा अरे भीमसेन, अरे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या। ब्राह्मण कैसा भी दुराचारी हो, कैसा भी अत्याचारी हो, कैसा भी पापी हो, पर उसका वध नहीं करना चाहिए। और पीछे से भगवान ने कह दिया ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताय बधारणम। आतताय कोई ब्राह्मण हो तो उसका वध करने से दोष भी नहीं लगता। भीमसेन बोला धन्य हो महाराज, आपका खड़ा हुआ भी टेढ़ा हो, आपकी चितवन टेढ़ी, आपकी बसरी टेढ़ी और आपकी बातें भी टेढ़ी मेढ़ी ही निकलने लगी। कैसे? तो एक तरफ तो कह रहे को ब्राह्मण कैसा भी दुराचारी, पापी, अत्याचारी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और एक तरफ कह रहे हो कि आतताई को मारने का कोई दोष भी नहीं होना चाहिए। तुमने तो दोनों बातों को कह दिया, हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले तुम्हें पता है कि ब्राह्मण का वध होता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संभावित कहूं अपजस संभावित कहो अपजस संभावित कहूं अपजस लाओ, संभावित कहूं अपजस लाओ, संभावित कहूं अपजस लाओ, मरण को मरण को संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित व्यक्ति को तो अपयश लग जाए तो 14 व्यक्ति भले ही जीवित बने रहें, उनकी गणना मरे हुए में मानी जाती है। 14 व्यक्ति कौन है? कौल काम बस कृपेण विभूषा, कौल काम बस कृपेण विभूषा, कौल काम
कपिल मोरा नदी तले जलती अधूरा नदी तले कौल काम बस कपिल बूढ़ा अथ दरिद्र अजसी अथ बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमक सत संत विरोधी तन पोषक अग निंदक खानी जीवित सब सम माने मुर्दा ये सब प्राणी 14 व्यक्ति भले ही जीवित बने रहें पर उनकी गणना मुर्दे में मानी जाती है। समाज से जिनकी बात चली गई तो वो मरे तो मरे और नहीं मरे तो अरे भैया ब्राह्मण का वध तो ये है जिसको अपमान हो गया तो वध से बड़ा अपमान से बढ़कर कोई वध नहीं होता। तुरंत ही उसकी बालमणि तो बालकों का वध करने से चली गई, सिर के बालों को मुड़वा दिया, आधी दाढ़ी मूंछों से विहीन कर दिया और छोड़ दिया। यह अस्वस्थमा चला गया। आज तक चिरंजीवियों में इसकी गणना आती है। अस्वस्थमा बलिर व्यासो। तब तक तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई क्योंकि अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। महाराज मेरा गर्भ का स्खलन हो रहा है। भगवान ने उसके हाथ का स्पर्श किया, सिर पे हाथ घुमाया, गर्भ की रक्षा की। तेरे गर्भ को मारने वाला कोई भी नहीं है। गर्भ स्तर किया और बालकों को जाकर के जलांजलि तिलांजलि दिलवाई और देते ही इन्होंने बुआ कुंती जी से कहा कि कुंती बुआ द्वारका से आए हुए बहुत समय हो गया, अब तो मैं द्वारका को चलना चाहता हूं। कुंती ने कहा कि तो नहीं आ, तुम द्वारका जा रहे हो तो एक वरदान मुझे दे जाओ। बुआ जी क्या वरदान चाहिए? कुंती कहने लगी भगवान ये वरदान दे दो, विविधा संतन सस्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्वाद पुनर्भव दर्शनम। विविधा संतन सस्व तत्र तत्र जगद गुरु। हे संसार के पिता कृष्ण, मेरे पग पग पे आपत्ति आती रहे। भगवान बोले कि बुआ जी ये क्या मांग रही हो? आजकल तो लोग आरती करते हैं तब भी तो ये कहते हैं बोले सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी को भी बिल्कुल समझ रहे हैं कि बिल्कुल भोरा है। महाराज संसार की सुख और संसार की संपत्ति मेरे घर में आ जाए और मेरे शरीर का कष्ट मिट जाए तो जय जगदीश हरे। और थोड़ा सा अब महाराज तुम्हें आरती की पड़ रही है, हमारे घर में तो दुख पड़ा हुआ है। तुम्हें कथा की पड़ रही है, हमें तो बड़े परेशान हैं। तो कन्हैया दुख बना रहेगा तो तेरा स्मरण बना रहेगा। बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तब दुख काहे हो। सुनो कृष्ण वो सुख बुरो जो हर से विमुख कराए, बलिहारे बा दुख की जो पग पग याद दिलाए। बलिया जाती है वो दुख बना रहेगा तो तेरा स्मरण बना रहेगा। चलो बुआ जी तुम्हारी इच्छा है तो मैं नहीं जाऊंगा। और 2-4 दिन के लिए और उन्होंने प्रोग्राम स्थगित कर दिया। पांडवों से कहा कि सरसैया पर पढ़े हुए भीष्म पितामह चलो याद कर रहे हैं। 5 पांडवों को लेकर के गए और ले जाकर के सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को अर्जुन जी ने प्रणाम किया। दादाजी प्रणाम। अर्जुन की आवाज को सुनकर के भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन, हाँ दादाजी क्या तुम अकेले आए हो? तो दादाजी कौन चाहिए? कि वो कहां है? कौन? कि ये तो मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारा नाता क्या है, क्योंकि तुम्हारे नाते
यन्मन्न से मातुलेयम प्रिय मित्रम तसौहृदम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत सारथम। यन्मन्न से मातुलेयम, मामा का बेटा होने से भाई का नाता, और प्रिय मित्रम सौहृदम, और गीता जी का उपदेश लेकर के शिष्य हो हम, तुम जिनके शिष्य भी बन गए, जिनकी बहन सुभद्रा के साथ विवाह करके जिनको अपना साला भी बना लिया, आवश्यकता पड़ी तो दिव्य रथ पे सारथी भी बना लिया। अब मैं कौन से नाते को बताऊं कि तुम्हारा नाता क्या है, लेकिन वो कन्हैया कहां है? यन्मयी सम्मातुलेयम प्रिय मित्रम त सौहृदम। तब तो कन्हैया जी ने कहा, दादाजी प्रणाम, मैं साथ आया हूं। अरे कन्हैया तुम साथ आए हो तो क्यों दाएं बाएं हो, तो सन्मुख आ जाओ। अरे काली काली अलकों के फंदे तू डाले। ए कन्हैया मुझे क्यों तरसा रहे हो, मेरे सामने तो आओ ना। अरे काली काली अलकों के फंदे तू डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली बाल, हमें जिंदा रहने दे मुरली बाल। काली काली अलका के फंदे तू डाले, काली काली अलका के फंदे तू डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली बाल, हमें जिंदा रहने दे मुरली बाले, मुरली बाले।
हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अखियों के बंदे गिरा ले, काली 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 अखियों के बंदे गिरा ले, काली काली अखियों के बंदे गिरा ले। हमें जिंदा रहने मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जहाँ तुमने तेरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने तेरे से पर्दा, जहाँ तुमने तेरे से पर्दा उठाया, जहाँ तुमने तेरे से पर्दा हटाया, वहीं आए दिल तमाशा बनाया, वहीं आए दिल तमाशा बनाया। बना ले बाबरी को तू अपना, बना ले बाबरी को तू अपना बना ले। सभी एक बार ताली बजाते हुए हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अखियों के बंदे खुदा ले, काली काली अखियों के बंदे खुदा ले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, आज कहा भीष्म पितामह ने, हे भगवान क्यों दाएं बाएं होते हो, मेरे सन्मुख तो आ जाओ। भगवान जैसे ही सन्मुख पहुंचे भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान चाहिए दादाजी? मेरी एक कन्या है, मैं जिसका कन्यादान तुम्हें देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, दादाजी तुम्हारा तो विवाह भी नहीं हुआ, कन्या कहां से आ गई? तुमने तो विवाह संस्कार भी नहीं किया, तो कन्या कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहा, कन्हैया मेरी ऐसी कन्या है जिसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। इतिमत वित्त कल्पिता वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि हर जीव मात्र में आजकल तृष्णा होती है। सबसे पहली कौन सी तृष्णा? पुत्रेष्णा,
महाराज सब कुछ है पर एक बेटा नहीं है। तो बेटा की इच्छा तो हर किसी की होती है, और शायद किसी की बेटा की नहीं होगी तो फिर दूसरी तृष्णा से कोई पूर्ति हो नहीं पाती है। वो है वित्तेषणा, नोट विभाग, वित्त विभाग। चाहे हजारों करोड़ों में पहुंच जाए पर ये चाहत बनी रहती है कि हमारा बस थोड़ा सा और बढ़ जाए। अब की गाड़ी घोड़े बंगला, अब की एसी, और अब की एक फ्लैट जयपुर में और आ जाए, और बस महाराज अब क्या है कि दिल्ली में थोड़ा सा और बन जाए। तो ये चाहत कभी पूर्ण नहीं होती। और किसी की कहीं ये चाहत भी चले जाए, जिसको पुत्रेषणा नहीं हो और वित्तेषणा भी नहीं हो, तो मेरे प्यारे तीसरी होती है लोकेषणा। कोई संत बुरा न माने, संतों की महिमा के प्रति संसार टका हुआ है, पर मैंने काफी संतों को कहते हुए देखा है। क्या समझ रखा है मैंने जज की कुर्सी को ठोकर दिया है, मेरा बराबरी शासन नहीं लिया। लेकिन सोचने वाली है जज की कुर्सी को ठोकर दे दे। घर गृहस्थी से दूर हो गए, अपने धन की तृष्णा को दूर कर दिया, पर चाहत तो बनी रही लोकेषणा। क्योंकि माया तजना सहज है, सहज त्रिया का लेह। और मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना गेह। यह शरीर से मान बड़ाई चली जाए तो ये लोकेषणा। और मेरी इस बिटिया में कन्हैया जी ने कहा दादा कौन सी बिटिया है? कि महाराज मेरी बुद्धि रूपी बिटिया है। यह बुद्धि रूपी बिटिया में न तो लोकेषणा, न तृष्णा, न वित्तेषणा, बस एक बिटिया का मैं आपको दान करता हूं। और घनश्याम इतना काम करना कि जब तक मेरे प्राण नहीं निकले तब तक तुम यहां इसी तरह खड़े रहना। भगवान ने सोचा कि ठीक है दादाजी खड़ा रहूंगा, पर सोचा कि इनकी तो इच्छा मृत्यु है, और इन्होंने 4-6 महीने कहीं मरने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया, तो क्या मैं सन्मुख ऐसे ही खड़ा रहूंगा? भगवान की गर्दन नीचे को ही पितामह बोले हाशास बंगे रुहा। अरे घनश्याम मैं आपका कुमलाया हुआ मुख नहीं देखना चाहता, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में। तुम तो केवल इतना करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। बस भगवान केवल इतना करना, मेरे प्राण निकले तो मेरे सन्मुख तुम हो।
बस पीताम्बरी को लगा हुए मेरे सम्मुख हो जाए। तब तक आ गई 20वें द्वादशी, अभी 2 दिन बाद आने वाली है। 20वें द्वादशी आए और सूर्य उत्तरायण हो ही चुके थे। बस भीष्म पितामह ने बैठे बैठे ही प्राणों को छोड़ दिया और इनके 5 पांडवों ने जाकर के जलांजलि तिलांजलि दी। भगवान ने कुंती जी से कहा कि बुआ जी अब मैं द्वारका के लिए जा रहा हूँ। भगवान द्वारका चले गए। समय आया और समय आने पर उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलवाया, बड़ा सुंदर गुणार्वादन करवाया कि महाराज बालक तो बहुत शुभ घड़ियों में हुआ है। गुणार्वाद किया और कहा कि महाराज ऐसा बालक है तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जग वंश धनम पांडुर्भूय पांडरिभो जसा तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, समस्त ग्रह अनुकूल बन गए। नवम घर में जिसके गुरु बृहस्पति जी बैठ गए, बड़ा ये तो बलशाली होगा। अरे कर्म भाव में जब गुरु बैठा हुआ है और लाभ भाव में कहीं शनि बैठ जाए तो ये प्रबल योग कारक बन जाता है। इसको कहते हैं गज केसरी योग। लेकिन समस्त गुणों को करने के बाद में कहा कि महाराज 6वें ग्रह में बुध रायु से युति लेकर के बैठा हुआ है और जिसके शत्रु घर में कहीं राहु के साथ में बुध बैठ जाए तो समझ लो कि जवान अवस्था पे उसकी विष के प्रकोप से मृत्यु होती है। तो इसकी अकाल मृत्यु होगी और अकाल मृत्यु वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन कर्म भाव में बृहस्पति जी बैठ गए तो इसका मोक्ष होगा। तो एक तलवार, एक म्याल में 2 तलवार तो रहती नहीं है। एक तरफ तो उसको अकाल मृत्यु, दूसरे मोक्ष कैसे हो सकता है? हाँ कि ये श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेगा तो इसको मोक्ष भी होगा। पांडवों ने बड़ा उत्सव मनाया। अर्जुन से कहा तुम द्वारकाधीश को लेकर के आओ। 8,64,000 वर्ष व्यतीत हो गया। द्वापर युग का समापन था। अर्जुन लेने के लिए गए। भगवान से कहा कि महाराज पोते का जन्म हुआ है, चलिए आप। अर्जुन को देख करके भगवान हंसने लगे। मैं सोच रहा था कि कैसे अपनी शक्ति का ह्रास करूं। हंसने के कारण को अर्जुन ने पूछा था स्वामी जी हंस क्यों रहे हो? कि नहीं वैसे हंसी आ गया। तो कि दादाजी ने बुलाया है, चलो आज नहीं परसों चलेंगे। दूसरे दिन राकेट के बहाने गोमती गंगा के किनारे ले गए। एक पहेलिया ने बाण मारा, भगवान के पैर में बाण लगा। अर्जुन से कहा कि अर्जुन किसने बाण मार दिया? बाण खींचो। अर्जुन ने कहा हमारा पहले शब्द भेदी बाण से बाण देने वाले को मारूंगा। नहीं भैया पहले मेरे बाण को खींचो। वो बाण खींचने की सोचा, मुझसे दादाजी ने मना कर दिया है। मैं कैसे आपको छू नहीं सकता, मेरी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। भगवान ने कहा तो बाण से बाण तो खींच सकती हो, हमारे इतना तो कर दूंगा। और बाण से बाण लगाया, खींचा। उसी समय कह दिया कि भगवान अब हमारा 8,64,000 वर्ष व्यतीत हो गया है, हमें गौलोक को जाना है। भैया अर्जुन ने कहा तुम गौलोक जा रहे हैं तो हमें, तुम जैसे पापियों को, तुम जैसे दुराचारियों को क्या कभी गौलोक मिलेगा? अर्जुन ने कहा मारे हम पापी कैसे? उन्होंने कहा तुम पापी नहीं हो, तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, अपना परिवार ही नष्ट कर दिया, इससे बड़ा क्या पाप होगा? अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो युद्ध से विचलित हो गया, लेकिन तुमने गीता जी का उपदेश करते हुए कार्पण्य 200 स्वभाव प्रच्छामि त्वाम सधर्मूढ़ चेता, आपने गीता जी का उपदेश करते हुए और मुझे युद्ध में पहुंचा दिया। भगवान ने कहा कि मम्माया दुरत्या, ये तो मेरी माया थी सो मैंने करा दिया, लेकिन किए हुए का भुगत भोगना पड़ेगा। भगवान कहने लगे कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा,
प्रधान विश्व करी राखा धर्म 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 प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फलदाता जो जस करे सो तस फलदाता कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फलदाता कर्म प्रधान है, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान हमें साथ नहीं ले जाओगे कि नहीं तो हमें मुक्ति आप बर्फ में शरीर को गला दो या धुएं को आघ्राण नासिका से करते करते और कहीं तुम प्राणों को छोड़ दोगे तो अगले जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। भगवान गौलोक चले गए, रोते रोते अर्जुन लौट करके आए। भीलों ने गोपियों को लूटा। अर्जुन ने अपनी शक्ति को देखा, लेकिन आज भीलों ने अर्जुन को भी लूट लिया। मनुज नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका सो कोई अर्जुन कोई बाण। कोई अर्जुन है कोई बाण है। लौट करके आए। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ऐसा लग रहा है कि कोई भूखा बैठा रहा और तुम मिष्ठान खाते रहे, या ऐसा पता चल रहा है कस्यम तुम ब्राह्मणम बालम गा प्रथम रोगणाम श्रिया और सर्लोपशतम सत्यम नात्याक्षी सड़प प्रदा। कोई ब्राह्मण या बालक बैठा रहा या सल में है कि तुम रक्षा नहीं कर सके, अन्य कारण कुछ नहीं है, या भगवान ने तुम्हारा परित्याग कर दिया, या किसी राजा से हार लेकर के आए हो। अर्जुन ने कहा दादाजी सब कुछ हो गया। भगवान गौलोक को चले गए, बस पोता को बिठा लेकर के, और ये भी उत्तराखंड के लिए चले गए। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। यह मन तो ये कहता है कि गर्म तवा पे रोटियां सिकती रहें, पर समय सीमा 3 बज गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5-7 मिनट का केवल विश्राम दिन भैया को थोड़ा इधर उधर अपनी शंका का समाधान करना है। तो तब तक केवल हमारे भैया एक 2 भजन सुनाएंगे आपको, और ये केवल 5-7 मिनट का विश्राम है। हमारी व्यवस्था का भैया किसी को शायद जल की आवश्यकता हो तो वो व्यवस्था देखेंगे। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। और पुनः कथा यही से प्रारंभ होगी। बोली बाकी बिहारी लाल